वैक्सीन को लेकर इस समय देश में बहुत कंफ्यूजन है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के हिसाब से 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगनी थी। कई राज्यों में ये काम अब तक शुरू नहीं हुआ है और जिन राज्यों में शुरुआत हुई भी है वहां बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है। आप इसे अब ऐसे समझिए कि हजारों में से 1 या 2 व्यक्तियों को ही वैक्सीन लगवाने की अपॉइंटमेंट मिल रही है, जबकि 28 अप्रैल से अब तक 18 साल से ऊपर के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। करोड़ों लोग करा चुके हैं और इन लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आज उसका जवाब हम आपको देना चाहते हैं कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो अब आपको क्या करना होगा। रजिस्ट्रेशन करा लिया और अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो आप क्या करें। रजिस्ट्रेशन हो गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, ऐसी स्थिति में आपको क्या नोट करना है वो ये कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी। यह अपॉइंटमेंट आपको तब मिलेगी जब आपके जिले या क्षेत्र में वैक्सीन के लिए सेशन शुरू होगा और यह काम राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को करना है। अगर कोविन ऐप पर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं है तो मतलब यह है कि उस क्षेत्र में, जिले में या राज्य में अब तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुआ है। अगर स्लॉट आपको दिख रहा है लेकिन उस पर बुक्ड लिखा हुआ है, बुक्ड, तो इसके 2 मतलब हैं। एक ये कि वो सेंटर फुल हो चुका है या उस सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इस समय देश में उन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है जो वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं लेकिन दूसरी डोज के लिए उन्हें कोई तारीख नहीं मिली। ऐसे लोगों को दूसरी डोज लगवाने के लिए क्या करना है, अब वो सुनिए। आप ऐसी स्थिति में अपना वैक्सीनेशन सेंटर बदल सकते हैं और किसी भी राज्य या शहर में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकते हैं जहां मिल रही हो। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। उदाहरण के लिए नोएडा के लोग दिल्ली में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बस ऐसा करते समय उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध हो जिसकी पहली डोज उन्हें लगी है। सरकार ने कहा है कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 45 दिन के अंदर लगवाई जा सकती है और कोविशील्ड की दूसरी डोज पहली डोज के बाद 42 से 56 दिनों के अंदर लगवाई जा सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.